बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर मध्य विद्यालय ढागा पश्चिम व काली स्थान मंदिर परिसर में डीएम अरविंद कुमार वर्मा द्वारा पौधारोपण किया गया। इसके बाद विद्यालय परिसर में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीएम ने की। इस दौरान डीएम ने कहा कि पूर्व में पर्यावरण प्रदूषण के कारण होने वाले गंभीर बीमारियों को देखते हुए देश विदेश के महापुरुषों ने अनुभव किया होगा, तभी जाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का संकल्प लिया होगा और इसी के फलस्वरूप यह अभियान काफी हद तक सफल भी होता दिख रहा है। इन दिनों काफी संख्या में पौधे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे माफियाओं की भी कमी नहीं जो अब भी पेड़ काटने का काम कर रहा है। ऐसे माफिया पर भी निगरानी रखनी है। डीएम ने पर्यावरण जागरूकता के लिए मीडिया कर्मियों की सकारात्मक भूमिका का सराहना की है। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों के द्वारा लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। अब तो बुके के जगह कई कार्यक्रम में लोग पौधे भी भेंट करने लगे हैं और इस पहल को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। डीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधों की देखभाल भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का जल भी एक महत्वपूर्ण अवयव है और राष्ट्रीय चिंतकों का मानना है दुनिया में अब जब भी कभी तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वह पानी के लिए ही होगा, इसलिए जल का संरक्षण करना भी अहम है। सरकार ने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जल जीवन हरियाली अभियान चला रखी है, जो काफी महत्वपूर्ण है। अपने आसपास के सभी सार्वजनिक जल स्रोतों को बचाए रखे। सार्वजनिक कुआं और तालाब का जीर्णोद्धार कर भू जल स्तर को बनाए रखा जा सकता है, तभी हरियाली कायम रह सकती है और पर्यावरण का संरक्षण संभव हो सकता है। इस दौरान डीएम ने तीसरी कक्षा की एक छात्रा के द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर भेंट किए गए पेंटिंग की भी जमकर सराहना की, जिसमें उसने पौधारोपण, जल संचय, साफ सफाई, कचरा प्रबंधन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के महत्व को भी चित्र के माध्यम से दर्शाया था। कार्यक्रम की शुरुआत में डीएम सहित सभी आगत अतिथियों को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग दोपट्टा मालार्पण से सम्मानित किया गया। स्थानीय मुखिया अवध किशोर झा ने डीएम को बुके और मिथिला पेंटिंग भी भेंट किए। डीएम सहित अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद स्कूली छात्राओं के द्वारा स्वागत गान गाकर अतिथियों का अभिनंदन किया गया। मौके पर बेनीपट्टी एसडीएम अशोक कुमार मंडल, बीडीओ डॉक्टर रविरंजन, सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता, बीपीआरओ गौतम आनंद, बीएओ अरविंद कुमार, सरपंच विनोद कुमार झा सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। प्रदूषण खूब हो रहा था, तो इस कारण से लोगों को बहुत सारी बीमारियां होने लगी। अभी तो बच्चे डॉक्टर है, काफी विस्तार से आप लोगों को बता रही थी क्या क्या बीमारी हो सकती है, लेकिन कॉमन सेंस में जो है हम लोग आम आदमी की भाषा में समझे तो सांस की बीमारी बहुत ज़्यादा रहती है जब प्रदूषण बढ़ता है, सीधा सीधा ही जो अन्य सभी बीमारियां तो होती ही हैं। इसीलिए फिर सभी देश के नेताओं ने सोचा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। तो कई सालों से 1973 से मनाया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम का जो यही है आमजनों में जागरूकता पैदा करना। मैं देख रहा हूँ और गाँव के निवासी खुद ये मना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक ये प्रोग्राम सफल होता रहा है और हम लोग अन्य जगहों पे दिखता भी है। जब तो हम लोग किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कई जगहों पे बुके देने के बजाय पौधा ही करूँगा आप लोगों से कि आप लोग जानते हैं सरकार के द्वारा इस संबंध में भी काफ़ी अभियान चलाया जा रहा है कि लड़का लड़की एक समान है, दोनों को बराबर व्यवहार रखना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट जो पर्यावरण का होता है तो वृक्षारोपण तो है ही, और आज कार्यक्रम भी है, मुझे बहुत खुशी है उसमें भाग लेने की। वृक्षारोपण यहाँ पे किया जाएगा। दूसरा पर्यावरण का महत्वपूर्ण कंपोनेंट रहता है पानी। ये कहा जाता है कि यदि विश्व युद्ध कभी होगा तो पानी के कारण होगा। पहले 10-15 साल पहले जो फोरकास्ट करते थे लोग यही बोलते थे। तो पानी का बचाव भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जल संरक्षण। तो हम लोग उसमें जो क्या कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पे सब लोग हैं ही, आप लोग हैं ही। सबसे पहला तो संरक्षण का उपाय करना। और मधुबनी जिला में मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा जल संरक्षण के स्रोत भी हैं, बहुत तालाब और पोखर दिखते हैं। तो जितना भी पोखर वगैरह है उसको अतिक्रमण करके, अगर सरकारी है तो अतिक्रमण करके उसको करने की कोशिश कोई ना करे। कोई कोशिश कर रहा है तो गांव वाले उसको देखें कि जो पोखर है उसको जिंदा रखना है। और कोई निजी पोखर भी हो तो उसको भी, जिसका भी है वो अपना बचा के रखे उसको। जब पानी इकट्ठा होता है तब वो नीचे जाता है भूगर्भ जल स्तर में, तब सुरक्षित रहता है। और अगर ऐसे बहता रहेगा तो उड़ के ऊपर चला जाता है। संरक्षण बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है ये जो पोखर वगैरह है। अगर कोई मृत प्राय है, जीर्णोद्धार हो सके तो जनप्रतिनिधि लोग यहाँ हैं, विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, उससे जीर्णोद्धार करवाएं। उसका वृक्ष लगने लगे हैं, उसमें दिखाई भी देने लगा है सुधार कि अब जो हम लोग का प्लांटेशन का कवर है वो बढ़ रहा है और सुधार दिख रहा है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अवैध माफिया,
जो अभी भी पेड़ों को काटते रहते हैं इलीगली। तो इसलिए ये अभियान लगातार चलाए जाते रहना है, ये रुकना नहीं चाहिए। ये हमारे मीडिया के भाई लोग हैं, इन लोगों के माध्यम से भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है लोगों को इसके लिए अवेयर करने में कि पेड़ खूब लगाएं। स्कूली बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोग के भी स्कूल में भी इसके लिए जागरूकता फैलाई जाती है। और मैं देख रहा हूँ कि सब तक सफल रहे हैं गार्जियन और शिक्षक लोगों ने। कि आपकी अभी एक गांव की बच्ची ने दिया, संध्या मिश्रा ने, बहुत अच्छा लिखा, बताया कक्षा 3 में है। तो मैं लास्ट में जो एक पैरा लिखा है मैं जरूर पढ़ लेना चाहूँगा। यहाँ पर हर एक व्यक्ति इस देश का सदस्य है, इसलिए हमें हमारा देश स्वस्थ रखना होगा। और ये काम करने के लिए संकल्पित किया है कि सबसे पहले तो पेड़ लगाना, सभी लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, साफ सफाई रखना, पानी का सदुपयोग करना, कचरे को कूड़ेदान में डालना, और लास्ट में बच्ची ने लिखा है बेटियों को पढ़ाना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सभी हमारे इस गांव के सभी सम्मानित सदस्य बैठे हुए हैं, तो लड़का लड़की में फर्क कतई न रखें पढ़ाने में, कि बिटिया को कम पढ़ाएं और बच्चे को ज़्यादा पढ़ाएं, नहीं, सबको बराबर से पढ़ाना है। और बिटिया ने हालांकि वो पर्यावरण के ऊपर लिख रही थी, लेकिन 5वें बिंदु में लगा उसको कि अपनी दिल की बात उसने रख दी कि अपने गार्जियन को कि भाई हमको भी, माता पिता जी हमको भी उतना ही पढ़ाइएगा जितना भैया को पढ़ाइएगा, उतना ही पैसे हमारी पढ़ाई पर खर्च करिएगा जितना भैया पे करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।